ओम। आज हम फिर से जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत का ये आज का मध्यकालीन भारत का आज के ये मेरा लगभग दूसरा वीडियो है। क्या है आज का मध्यकालीन भारत का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लेक्चर 4 से लेकर लेक्चर 6 तक देखेंगे, जिसमें आज हम भारत पर तुर्कों का आक्रमण को देखेंगे। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लेक्चर नंबर कितना 4 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों को नहीं, मतलब पूरा तथ्य को देखेंगे जो हम शेयर किए। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत और तुर्कों का आक्रमण में दो मुस्लिम आक्रमणकारी का इतिहास मिलता है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण में दो मुस्लिम आक्रमणकारी के इतिहास मिलता है। पहला आक्रमणकारी महमूद गजनवी और दूसरा है मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। ठीक है। अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का एक शहर था गजनी। गजनी के नाम पर गजनी वंश का स्थापना किया गया है। गजनी वंश का स्थापना अल्पतगीन के द्वारा 933 ईस्वी में किया गया। अल्पतगीन का शासनकाल 933 से लेकर 963 ईस्वी तक रहा। अफगानिस्तान एक शहर था। अफगानिस्तान में एक शहर था गजनी। गजनी के नाम पर गजनी वंश का स्थापना अल्पतगीन द्वारा किया गया 933 ईस्वी में। गजनी नाम पर गजनी वंश का स्थापना किया गया। गजनी वंश का स्थापना अल्पतगीन ने किया। अल्पतगीन का शासनकाल 933 ईस्वी में शुरू किया गया और अल्पतगीन का शासनकाल 933 से 963 ईस्वी तक रहा। अल्पतगीन के निधन के पश्चात गजनी वंश का शासन किसने चलाया? इराक ने, बलतगीन ने और पिराई ने। अल्पतगीन के निधन के पश्चात गजनी वंश का शासन चलाया इसहाक ने, बलतगीन ने और पिराई ने। ये तीनों मिलकर 963 से लेकर 977 ईस्वी तक शासन किया। इसहाक, बलतगीन और पिराई ये तीनों मिलकर 963 से लेकर 977 ईस्वी तक शासन किया। गजनी वंश का अंतिम राजा पिराई था। गजनी वंश का अंतिम राजा पिराई था। पिराई का पुत्र का नाम सुबुक्तगीन है। पिराई के पुत्र का नाम सुबुक्तगीन है। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद भी है। सुबुक्तगीन जो है अल्पतगीन का क्या दामाद भी है। अफगानिस्तान में अपनी गजनी वंश को समाप्त कर एक नया वंश प्रारंभ किया। सुबुक्तगीन ने अफगानिस्तान में गजनी वंश को समाप्त कर एक नया वंश प्रारंभ किया और ये नया वंश यामनी वंश की स्थापना किया 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन ने यामनी वंश की स्थापना किया 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन का शासनकाल 977 से लेकर 997 ईस्वी तक रहा। सुबुक्तगीन का शासनकाल 977 से लेकर 997 ईस्वी तक रहा। सुबुक्तगीन के दो लड़का था। बड़ा पुत्र इस्माइल और छोटा पुत्र महमूद गजनवी था। ये सुबुक्तगीन के दो पुत्र था। बड़ा पुत्र इस्माइल और छोटा पुत्र महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या कर राजा बना। महमूद गजनवी ने अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या कर राजा बना। महमूद गजनवी के शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी का शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी ने अल्पतगीन का नाती है। महमूद गजनवी अल्पतगीन का नाती है। महमूद गजनवी ने यामनी वंश से है। महमूद गजनवी यामनी वंश से है। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया। सुबुक्तगीन ने धन लूटपाट के उपदेश से आक्रमण हुआ था। धन लूटपाट के उपदेश से भारत पर आक्रमण किया था सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन ने 997 ईस्वी में राजा बना। सुबुक्तगीन 997 ईस्वी में राजा बना। सुबुक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया। सुबुक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय पंजाब का राजा जयपाल था, जो एक हिंदू शाही वंश के राजा था। उस समय पंजाब का राजा जयपाल था, जो हिंदू शाही वंश के राजा था। और सुबुक्तगीन ने 997 ईस्वी में राजा बना।
ये सभी तुर्की के मुसलमान थे और भागकर अफगानिस्तान में बसे हुए थे। ये सभी लोग तुर्की के मुसलमान थे और भागकर अफगानिस्तान में बसे हुए थे। कौन? सुबुक्तगिन। ये सभी। परिणाम, जयपाल और सुबुक्तगिन के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सुबुक्तगिन की हत्या जयपाल ने किया। परिणाम क्या हुआ? जयपाल एवं सुबुक्तगिन के मध्य युद्ध हुआ जिसमें सुबुक्तगिन की हत्या जयपाल ने किया। सुबुक्तगिन का निधन होने के पश्चात गजनवी आग बबूला होता है। सुबुक्तगिन के निधन होने के पश्चात गजनवी आग बबूला होता है। गजनवी, मैं भारत को जब तक मेरी सांस चलती रहेगी तब तक लूटूंगा। गजनवी ने कहा, मैं भारत को जब तक मेरी सांस चलती रही तब तक लूटूंगा। ये कहा गजनवी ने। गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन की लूटपाट करना था, इस्लाम का विस्तार करना नहीं था। गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन का लूटपाट करना था, इस्लाम का विस्तार करना नहीं था। ये हवेल के अनुसार गजनवी का भारत पर आक्रमण करना धन की लूटपाट था, न कि इस्लाम का विस्तार करना। ये किसने, कौन से इतिहासकार के अनुसार? हवेल के अनुसार। हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। गजनवी के द्वारा किए गए प्रमुख आक्रमण: प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्रों पर किया। गजनवी ने प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्रों पर किया। जयपाल के तलाश में गया था लेकिन जयपाल भागकर सिंधु नदी के आसपास छिप गया। गजनवी जयपाल के तलाश में गया था लेकिन जयपाल भागकर सिंधु नदी के आसपास छिप गया। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्रों पर किया। दूसरा आक्रमण गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्रों पर किया। गजनवी ने जयपाल को पकड़ लिया। गजनवी ने जयपाल को पकड़ लिया तो फिर गजनवी ने डिमांड किया, क्या दोगे? तो जयपाल ने स्वीकार किया कि 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा दो और प्रति 10 ग्राम का सिक्का होना चाहिए और फिर 25 हाथी दे दो और पंजाब के सभी किला एवं शहर मेरे नाम कर दो। ये डिमांड किया गजनवी ने, पर जयपाल स्वीकार कर लिया। गजनवी ने दूसरा आक्रमण गजनवी ने 1001 ईस्वी में पंजाब के क्षेत्रों पर किया। गजनवी ने जयपाल को पकड़ लिया और बोले 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा दो, प्रति 10 ग्राम सिक्कों का, 25 हाथी दे दो और पंजाब के सभी किला एवं शहर मेरे नाम कर दो। जयपाल ने स्वीकार कर लिया। जयपाल को डर था कि ये सब देने के बाद भी गजनवी कहीं मार न दे। जयपाल को डर था ये सब देने के बाद भी गजनवी कहीं मार न दे। गजनवी ने जयपाल की हत्या नहीं किया। गजनवी ने जयपाल की हत्या नहीं किया। जयपाल इस अपमान का बदला नहीं सह पाया और जौहर व्रत का पालन किया। जयपाल ने इस अपमान का बदला नहीं सह पाया और जौहर व्रत का पालन किया। जौहर व्रत का अर्थ होता है आग में भस्म कर लेना। भारतीय इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। भारतीय इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। लेक्चर 4 खत्म हो गया, लेक्चर 5 पढ़ेंगे हम। अब महमूद गजनवी का आक्रमण। तीसरा आक्रमण किया महमूद गजनवी ने उच्च पर हमला था 1004 ईस्वी में। 1004 ईस्वी में तीसरा आक्रमण महमूद गजनवी ने किया उच्च पर हमला था 1004 ईस्वी में किया। 1004 ईस्वी में किया। पंजाब का क्षेत्र था। उच्च क्या था? पंजाब का क्षेत्र था। उच्च का राजा वजीरा था जो एक हिंदू राजा था। उच्च का राजा वजीरा था जो एक हिंदू राजा था। वजीरा गजनवी के डर से सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। वजीरा गजनवी के डर से सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। चौथा आक्रमण गजनवी ने 1005 ईस्वी में किया। चौथा आक्रमण महमूद गजनवी ने 1005 ईस्वी में मुल्तान पर हमला किया। मुल्तान पर हमला किया 1005 ईस्वी में। ये मुल्तान पंजाब का अधीन क्षेत्र था। मुल्तान पंजाब का अधीन था। मुल्तान के राजा अब्दुल फतेह दाऊद ने शिया संप्रदाय को मानता था। मुल्तान के राजा अब्दुल फतेह दाऊद शिया संप्रदाय को मानता था। गजनवी दाऊद से सुन्नी स्वीकार करने को कहता है। गजनवी दाऊद से सुन्नी स्वीकार करने को कहता है। स्वीकार करने से मना कर दिया दाऊद ने। सुन्नी धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया दाऊद ने। परिणाम हुआ दाऊद को मुल्तान के राजा पद से हटा देता है। दाऊद को गजनवी ने मुल्तान के राजा के पद से हटा देता है।
सुन्नी संप्रदाय को मानता है। गजनवी जो है सुन्नी संप्रदाय को मानता है। गजनवी सुन्नी संप्रदाय को मानता है। मुल्तान का नया राजा सुखपाल को बनाया गजनवी ने। मुल्तान का नया राजा सुखपाल को बनाया गजनवी ने। सुखपाल सुन्नी स्वीकार करने को तैयार था। सुखपाल सुन्नी स्वीकार करने को तैयार था। सुखपाल गजनवी के पास मुल्तान गया एवं कहा कि मैं सुन्नी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सुखपाल गजनवी के पास मुल्तान गया एवं कहा कि मैं सुन्नी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सुखपाल आनंदपाल का लड़का था। सुखपाल जो था ये आनंदपाल का लड़का था। जयपाल का पुत्र आनंदपाल था। जयपाल का पुत्र आनंदपाल था। और आनंदपाल का दो पुत्र था, सुखपाल और दूसरा का नाम था त्रिलोचनपाल। आनंदपाल के दो पुत्र था, सुखपाल और त्रिलोचनपाल। सुखपाल का दूसरा नाम नौशाह था। सुखपाल का दूसरा नाम नौशाह था। जयपाल का पोता था सुखपाल। जयपाल का पोता था सुखपाल। पांचवा आक्रमण 1006 ईस्वी में सुखपाल के खिलाफ किया। पांचवा आक्रमण 1006 ईस्वी में गजनवी ने सुखपाल के खिलाफ किया। गजनवी ने सुखपाल की हत्या किया। गजनवी ने सुखपाल की हत्या किया। हत्या क्यों किया? सुखपाल मेरे खिलाफ कल को कोई षड्यंत्र न करे या मुझे मारने हेतु समूह न बनाए। गजनवी ने सुखपाल की हत्या क्यों किया? क्योंकि सुखपाल मेरे खिलाफ कल को कोई षड्यंत्र न करे या मुझे मारने हेतु समूह न बनाए, इसीलिए हत्या कर दिया सुखपाल का। महमूद गजनवी ने। जयपाल की राजधानी वहिंद या उद भांडपुर था। जयपाल की राजधानी वहिंद या उद भांडपुर था। छठा आक्रमण 1009 ईस्वी में पंजाब पर हमला होता है। छठा आक्रमण महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में पंजाब पर हमला करता है। पंजाब का राजा आनंदपाल था, जयपाल के पुत्र था। पंजाब के राजा आनंदपाल था जो जयपाल के पुत्र थे। आनंदपाल की राजधानी नंदन थी। आनंदपाल की राजधानी नंदन थी। आनंदपाल एवं गजनवी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध को छाछ का युद्ध कहा गया, जो सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया। परिणाम स्वरूप गजनवी ने आनंदपाल की हत्या कर डाला। आनंदपाल एवं गजनवी के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध को छाछ का युद्ध कहा गया, जो सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया। परिणाम स्वरूप गजनवी ने आनंदपाल की हत्या कर डाला। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में किया महमूद गजनवी ने। सातवां आक्रमण गजनवी ने 1009 ईस्वी में किया। 1009 में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट स्थित ज्वाला देवी मंदिर पर हमला किया गजनवी ने। 1009 में सातवां आक्रमण हिमाचल प्रदेश के नागरकोट स्थित ज्वाला देवी मंदिर पर हमला किया गजनवी ने। ज्वाला देवी मंदिर का उद्देश्य था मूर्तियों को तोड़कर उसमें से आभूषण को निकाल लेता है गजनवी। ज्वाला देवी मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर उसमें से आभूषणों को निकाल लेता है गजनवी। ज्वाला देवी मंदिर लक्ष्मी को समर्पित मंदिर है। ज्वाला देवी मंदिर लक्ष्मी को समर्पित मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के राजा का पता नहीं है। आठवां आक्रमण महमूद गजनवी ने 1010 ईस्वी में किया। आठवां आक्रमण 210 ईस्वी में किया। पुनः मुल्तान पर हमला किया गजनवी ने। आठवां आक्रमण पुनः मुल्तान पर हमला किया 1010 ईस्वी में। गजनवी ने अब्दुल फतह दाऊद को कसकर पीटा एवं बंदी बनाया एवं मुल्तान से भारी मात्रा में धन लूटा। गजनवी ने अब्दुल फतेह दाऊद को कसकर पीटा एवं बंदी बनाया एवं मुल्तान से भारी मात्रा में धन को लूटा। नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर पर हमला किया और मूर्तियों को तोड़कर कीमती आभूषण निकाल लिया महमूद गजनवी ने। नौवां आक्रमण महमूद गजनवी ने 1013 ईस्वी में थानेश्वर के चक्रस्वामी मंदिर पर हमला किया और मूर्तियों को तोड़कर कीमती आभूषण निकाल लिया। थानेश्वर हरियाणा में है, राजा का पता नहीं है। थानेश्वर हरियाणा में है। चक्रस्वामी मंदिर शिव देवता को समर्पित है। चक्रस्वामी मंदिर शिव देवता को समर्पित है। 10वां आक्रमण 213 में पंजाब पर हमला किया। 10वां आक्रमण महमूद गजनवी ने 213 में पंजाब पर हमला किया। पंजाब का राजा त्रिलोचनपाल थे। त्रिलोचनपाल ने गजनवी के डर से पंजाब छोड़कर कश्मीर के लोहार वंश के राजा संग्राम राजा के यहाँ शरण लिया।
त्रिलोचन पाल ने गजनवी के डर से पंजाब को छोड़कर कश्मीर के लोहार वंश के राजा संग्राम राजा के यहाँ शरण लिया। 11वां आक्रमण 1215 ईस्वी में कश्मीर पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन गजनवी असफल रहा। मौसम विपरीत होने के कारण हमला नहीं कर पाया एवं वापस लौट आया। 11वां आक्रमण 1215 ईस्वी में कश्मीर पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन गजनवी असफल रहा। मौसम विपरीत होने के कारण हमला नहीं कर पाया एवं वापस लौट आया। कश्मीर असफल आक्रमण माना जाता है। कश्मीर का असफल आक्रमण माना जाता है गजनवी का। बारहवां आक्रमण 218 ईस्वी में कनौज पर हमला किया। 12वां आक्रमण 218 में कनौज पर हमला किया। कनौज 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजधानी थी। कनौज 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजधानी थी। कनौज यूपी में है। कनौज के राजा राज्यपाल था। कनौज का राजा राज्यपाल था। राज्यपाल गढ़वाल वंश का राजा था। गढ़वाल वंश का राजा था। राज्यपाल ने गजनवी के डर से कनौज छोड़कर बहराइच में भागकर छिप जाता है। इस तरह के हरकत से नाराज होकर कलिंजर के राजा विद्याधर ने अपने सेनापति अर्जुन से राज्यपाल को पकड़वाकर उसकी हत्या करवा डाला। 12वां आक्रमण 218 ईस्वी में कनौज पर हमला किया। कनौज यूपी में है। 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजधानी थी कनौज। कनौज के राजा राज्यपाल था। राज्यपाल ने गढ़वाल वंश का राजा था। गजनवी के डर से कनौज छोड़कर बहराइच में भागकर छिप जाता है। इस तरह के हरकत से नाराज होकर कलिंजर के राजा विद्याधर ने अपने सेनापति अर्जुन से राज्यपाल को पकड़वाकर उसकी हत्या करवा डाला। हत्या क्यों विद्याधर ने करवाया? क्योंकि यह भारत के सभी राजा के लिए अपमान की बात है कि एक आक्रमणकारी के डर से राजा अपने राज्य छोड़कर भाग जाए। हत्या क्यों विद्याधर ने करवाया राज्यपाल का? क्योंकि यह भारत के सभी राजा के लिए अपमान की बात है कि एक आक्रमणकारी के डर से राजा अपने राज्य छोड़कर भाग जाए। 13वां आक्रमण 219 ईस्वी में मथुरा एवं वृंदावन स्थित राधाकृष्ण मंदिर पर हमला किया गजनवी ने। 13वां आक्रमण गजनवी ने 219 ईस्वी में मथुरा एवं वृंदावन स्थित कृष्णा राधा मंदिर पर हमला किया और मूर्तियों को तोड़कर कीमती आभूषण प्राप्त किया गजनवी ने। 14वां आक्रमण 220 ईस्वी में किया। 14वां आक्रमण 220 ईस्वी में गजनवी ने किया। कलिंजर यूपी के राजा विद्याधर के खिलाफ था। विद्याधर चंदेल वंश के राजा था। परिणाम क्या हुआ? गजनवी को विद्याधर ने बहुत पिटाई किया। एकमात्र आक्रमण था जहाँ गजनवी भारतीय राजा से पराजित होता है और जान बचाकर कलिंजर से भागता है। भारतीय राजा विद्याधर से पराजित होता है और जान बचाकर कलिंजर से भागता है। 14वां आक्रमण गजनवी ने 220 ईस्वी में कलिंजर यूपी के राजा विद्याधर के खिलाफ था। विद्याधर चंदेल वंश के राजा था। लेक्चर 5 खत्म हो गया। अब लेक्चर 6 देखेंगे। पंद्रहवां आक्रमण 222 में पंजाब पर हमला किया गजनवी ने। 15वां आक्रमण 222 ईस्वी में पंजाब पर हमला किया गजनवी ने। पंजाब का प्रभारी अरियारुक था। गजनवी ने अरियारुक की हत्या कर डाला। अरियारुक को प्रभारी बनाया त्रिलोचन पाल ने। 16वां आक्रमण 225 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गजनवी ने। 16वां आक्रमण 225 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में गुजरात में है। गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर शिव को समर्पित है। 16वां आक्रमण 225 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गजनवी ने। गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण माना जाता है सोमनाथ मंदिर पर हमला 225 में। गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण था। परिणाम हुआ 50,000 हिंदुओं का सर कलम करवाया गजनवी ने। 50,000 हिंदुओं का सर कलम करवाया गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर के मुख्य शिवलिंग को तोड़कर अपने यहाँ गजनी में जामी मस्जिद के सीढ़ियों पर जुड़वा दिया।
सोमनाथ मंदिर के मुख्य शिवलिंग को तोड़वाकर गजनवी ने अपने यहाँ गजनी में जामी मस्जिद के सीढ़ियों में जरवा दिया। सोमनाथ मंदिर से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा। सोमनाथ मंदिर से गजनवी ने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा। उस समय गुजरात का राजा भीम प्रथम था जो चालुक्य वंश के थे। उस समय गुजरात का राजा भीम प्रथम था जो चालुक्य वंश के थे। भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 17वां आक्रमण 1027 में गुजरात के जाट लोगों के खिलाफ किया गजनवी ने। 17वां आक्रमण 1027 में गुजरात के जाट लोगों के खिलाफ किया गजनवी ने। 1030 में गजनी का निधन गजनी शहर में कुष्ठ रोग के कारण हो गया। 1030 में गजनी का निधन गजनी शहर में कुष्ठ रोग के कारण हो गया। 1030 में गजनी का निधन गजनी शहर में कुष्ठ रोग के कारण हो गया। गजनी के आक्रमण के संबंध में कुछ इतिहासकारों का मत है कि हेनरी इलियट के अनुसार जो अंग्रेज इतिहासकार है, गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। हैवेल के अनुसार गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लूटपाट था। हैवेल के अनुसार गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लूटपाट था। हेनरी इलियट और हैवेल ये सब अंग्रेज इतिहासकार हैं। हेनरी इलियट और हैवेल ये सब अंग्रेज इतिहासकार हैं। मोहम्मद जफर के अनुसार गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन का संग्रह करना था। ये भारतीय था। मोहम्मद जफर के अनुसार गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन संग्रह करना था। मोहम्मद जफर भारतीय इतिहासकार है। उत्वी के अनुसार गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था जिहाद करना। जिहाद का अर्थ है गैर मुसलमानों की हत्या करना। उत्वी के अनुसार गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था जिहाद करना, और जिहाद का अर्थ होता है गैर मुसलमानों की हत्या करना। उत्वी गजनवी का इतिहासकार था। उत्वी कौन था? गजनवी का इतिहासकार था। गजनवी की प्रमुख उपाधियाँ है। गजनवी की प्रमुख उपाधियाँ है, गजनवी को सुल्तान ए आजम, इस्लाम का नायक, जुबलिस्तान का सुल्तान, गाजी, बुतसिकन, यामीन उ दौला, यामीन उ मिलाह कहा जाता है। गजनवी को सुल्तान ए आजम कहा जाता है। गजनवी को इस्लाम का नायक कहा जाता है। गजनवी को जुबलिस्तान का सुल्तान कहा जाता है। गजनवी को गाजी भी कहा जाता है। गजनवी को बुतसिकन भी कहा जाता है। गजनवी को यामीन उ दौला भी कहा जाता है। गजनवी को यामीन उ मिलाह भी कहा जाता है। सुल्तान ए आजम को उपाधि ग्रहण करने वाला भारत का पहला तुर्क मुसलमान गजनवी था। सुल्तान ए आजम की उपाधि ग्रहण करने वाला भारत का पहला तुर्क मुसलमान गजनवी था। सुल्तान ए आजम को उपाधि सिस्तान के राजा को पराजित करने की खुशी में लिया। जो पूर्वी सुल्तान ए आजम की उपाधि सिस्तान के राजा को पराजित करने की खुशी में लिया गजनवी ने। सिस्तान पूर्वी ईरान में है। सिस्तान पूर्वी ईरान में है। सिस्तान का राजा खल्फ बिन अहमद है। सिस्तान का राजा खल्फ बिन अहमद को पराजित किया। इसी खुशी में गजनवी ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण किया। गजनवी को इस्लाम का नायक उपाधि है क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या किया। गजनवी को इस्लाम का नायक उपाधि है क्योंकि ब्राह्मणों की हत्या किया गजनवी ने। गजनवी को जुबलिस्तान का सुल्तान कहा क्योंकि इसकी माता जुबलिस्तान के निवासी थी। गजनवी को जुबलिस्तान का सुल्तान कहा गया क्योंकि इसकी माता जुबलिस्तान की निवासी थी। गजनवी को गाजी इसलिए कहा गया क्योंकि गैर मुसलमान की हत्या किया गजनवी ने। गजनवी को गाजी इसलिए कहा गया क्योंकि गैर मुसलमान की हत्या किया गजनवी ने। गजनवी को बुतसिकन कहा क्योंकि मूर्ति भंजक था गजनवी। गजनवी को बुतसिकन कहा गया क्योंकि मूर्ति भंजक था गजनवी। गजनवी को यामीन उ दौला और यामीन उ मिला इसलिए कहा गया क्योंकि साम्राज्य का दाहिना हाथ है। यामीन उ दौला का अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामीन उ मिला का अर्थ है साम्राज्य का संरक्षक। दोनों उपाधि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया था गजनवी को। यामीन उ दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ है और यामीन उ मिला साम्राज्य का संरक्षक। दोनों उपाधि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया गजनवी को। गजनवी के प्रमुख दरबारी एवं कवि।
एक नंबर में उतवी था। गजनवी के प्रथम दरबारी इतिहासकार थे उतवी। गजनवी के प्रथम दरबारी इतिहासकार थे उतवी। उतवी की रचना है किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी, जो अरबी भाषा में है। उतवी की रचना है किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी, अरबी भाषा में है। फिरदौसी गजनवी का कवि था। फिरदौसी गजनवी की कवि था। फिरदौसी की रचना शहनामा है, जो फारसी भाषा में है। फिरदौसी की रचना शहनामा है, जो फारसी भाषा में है। शहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। शहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। फिरदौसी की उपाधि पूर्व का तो होमर कहते हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहते हैं। वैहाकी गजनवी का कवि था। वैहाकी गजनवी का कवि था। वैहाकी की रचना तारीख ए सुबुक्तगीन या तारीख मसूद है। वैहाकी की रचना तारीख ए सुबुक्तगीन या तारीख मसूदी है। तारीख ए सुबुक्तगीन या तारीख मसूदी अरबी भाषा में है, और यह अरबी भाषा में है। वैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है, जो लेनपुर ने कहा था। वैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा था, लेनपुर ने कहा था। पेप्स का अर्थ है कूटनीतिज्ञ। पेप्स का उर्दू भाषा में अर्थ है कूटनीतिज्ञ। अलबरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद अलबरूनी था। अलबरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान मोहम्मद अलबरूनी था। अलबरूनी ने गजनी के दरबार में रहने से पहले काजाकिस्तान के राजा अयाज मलिक सुल्तान के यहाँ न्याय विभाग के पद पर कार्यरत था। अलबरूनी ने गजनवी के दरबार में रहने से पहले काजाकिस्तान के राजा अयाज मलिक फारूक सुल्तान के यहाँ न्याय विभाग के पद पर कार्यरत था। 1017 में गजनवी ने काजाकिस्तान पर हमला किया और यहाँ के राजा की हत्या कर अलबरूनी को अपने साथ लेकर 1018 में कनौज पहुँचा। 1017 ईस्वी में गजनवी ने काजाकिस्तान पर हमला किया और यहाँ के राजा की हत्या कर अलबरूनी ने अपने साथ लेकर 1018 में कनौज पहुँचा। अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार अलबस्ती था। अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार अलबरूनी था। गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार अलबरूनी था। अलबरूनी ने प्रसिद्ध किताब की रचना की, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या मिन मकाला। अलबरूनी ने प्रसिद्ध किताब की रचना की, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या मिन मकाला। ये किताब अरबी भाषा में लिखा। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या मिन मकाला की रचना अलबरूनी ने किया। अरबी भाषा में भारतीय समाज एवं भारतीय संस्कृति का वर्णन किया एवं भारतीय लोगों को अहंकारी बताया। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या मिन मकाला में भारतीय समाज एवं भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है, भारतीय लोगों को अहंकारी बताया है। ये अरबी भाषा में पुस्तक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान तुर्क अलबरूनी था। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान तुर्क अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान तुर्की अलबरूनी था। अहमद ख्वाजा गजनवी का वजीर प्रधानमंत्री था। अहमद ख्वाजा गजनवी का वजीर प्रधानमंत्री था। उनसूरी गजनवी का दरबारी विद्वान कवि था। उनसूरी गजनवी के दरबारी विद्वान कवि था। तुसी गजनवी के खुशसानी विद्वान था। तुसी गजनवी के खुशसानी विद्वान था। फराबी गजनवी के दरबारी दार्शनिक था। गजनवी के दरबारी दार्शनिक था फराबी। गजनवी के दरबारी दार्शनिक था फराबी। असजदी गजनवी के दरबार के विद्वान एवं राजकवि थे। असजदी गजनवी के दरबार के विद्वान एवं राजकवि थे। सैयद सलार मसूद गाजी गजनवी के प्रधान सेनापति था। सैयद सलार मसूद गाजी गजनवी का प्रधान सेनापति था। तिलक एवं सेवंद राय गजनवी के एकमात्र सेनापति था। तिलक एवं सेवंद राय गजनवी के एकमात्र हिंदू सेनापति था। तिलक एवं सेवंद राय गजनवी के एकमात्र हिंदू सेनापति था। महमूद गजनवी की निर्माण लाहौर में निगार खाना बनवाया। लाहौर में गजनवी ने निगार खाना बनाया। निगार इसे चित्रशाला कहते हैं। निगार को चित्रशाला कहते हैं।
गजनी में मुस्लिम मदरसा का निर्माण कराया, मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, अजायब का घर का निर्माण कराया गजनवी ने। गजनी में मुस्लिम मदरसा का निर्माण कराया, मुस्लिम विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, अजायब का घर का निर्माण कराया गजनवी ने गाजी में नमार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान नामक बांध का निर्माण करवाया। मोहम्मद गजनवी ने गजनी में नमार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान नामक बांध का निर्माण करवाया। इस प्रकार से लेक्चर 6 ख़त्म हो गया। इस प्रकार से आज का ये मेरा दूसरा वीडियो था, जिसमें आज हम लेक्चर 4 से लेकर 6 तक के विभिन्न तथ्यों को देखे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। फिर अगला वीडियो तीसरा आएगा, जिसमें हम लेक्चर नंबर 7 से लेकर 9 तक के तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।